हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो आप लोग? वेलकम भाई, वेलकम। आप सभी का भी स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे। कैसे हो मेरे दोस्त? ओल्ड वीडियो डालो भैया। चालू कब हो रहा है? हो गया, सॉरी 3 मिनट लेट हो गया भाई। सॉरी 3 मिनट लेट हो गया गाइज। कैसे हो? ठीक है भैया। सर अकाउंट वाइप आउट हो गया कैसे? कब अकाउंट वाइप आउट हुआ मेरे भाई? आई थिंक इस फॉल में हुआ होगा। जिस तरह से ये गिरा है ना, अगर आपका बाय किया हुआ होगा तो फिर आपका अकाउंट उड़ गया होगा। कैसे हो बताओ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो? हाय, लव फ्रॉम अफगानिस्तान। लव यू टू मेरे भाई। लव फ्रॉम पंजाब भाई। क्या बात है, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। राम राम मयंक भाई। लव यू विवेक तिवारी। लव यू टू भाई, लव यू टू। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। और बताओ लाइफ कैसी चल रही है? क्या आज क्या कर रहे हो? कैसा ट्रेडिंग चल रहा है? सब कुछ बताओ थोड़ा बहुत। कमेंट सेक्शन में थोड़ा पढ़ता हूँ। कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी है तो बताओ, मैं पढ़ूंगा तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। कुछ अच्छा अचीव किए हो तो बताओ, ठीक है? कितने सब्सक्राइबर कितने हो गए भाई? 87। 2.2 मिलियन होगा क्या आज? बताओ। अगर होता है तो आज गिव अवे करेंगे, ठीक है? अगर अगर 2.2 मिलियन होता है ना तो कुछ बढ़िया सा गिव अवे करते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू गेन हाउ मच सब्सक्राइबर। ओके, 13,000 सब्सक्राइबर्स, 13,000 सब्सक्राइबर। ओके, सारे दोस्तों को भेज दो लाइव स्ट्रीम, ठीक है? देखते हैं अगर आज 2.2 मिलियन होता है तो कुछ अच्छा गिव अवे करते हैं आप भाई लोगों के लिए, ठीक है? सारे लोगों को जल्दी से शेयर कर दो लाइव स्ट्रीम का लिंक। बोलो नालायक, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एसएमसी वीडियो। लव फ्रॉम झारखंड। क्या बात है, लव यू टू भाई, लव यू टू। क्या भैया भाइयों को भूल गए, आते नहीं हो? अरे नहीं भाई मेरे, थोड़ा मैं ऑफिस वगैरह का काम करता हूँ ना तो थोड़ा बिजी रहता हूँ। नहीं तो मेरा मन बहुत करता है लाइव आने का। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर। कुछ अच्छी स्टोरी बताओ जो लाइफ में आप अभी फेस कर रहे हो, ठीक है? मैं मतलब कुछ कुछ कमेंट पढ़ूंगा उस तरह का, ठीक है? लंबा रहेगा कमेंट, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ दूंगा पूरा। तो कुछ अच्छा अगर रहता है ना आपके लाइफ में, कुछ अच्छा अगर आप एक्सपीरियंस करते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। या फिर लाइफ रिलेटेड अगर कुछ भी आप ऐसा फील करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पढ़ूंगा। अच्छा लगा ना तो लोगों को हेल्प होगा, ठीक है? जैसे मैं बहुत सारा चीज़ अपना शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है? जो भी मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपका लाइफ भी थोड़ा इम्प्रूव होता है, ठीक है? आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में तो आप चैट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है? मैं पढ़ूंगा उसको। इंडिया कब आओगे? अभी तो जिस तरह का बिजी लाइफस्टाइल चल रहा है ना भाई, मुझे लगता है रिटायर होने के टाइम में मैं फालतू का बिजी हो रहा हूँ, ठीक है? चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते गाइस, ठीक है? एक बार हर हर महादेव, यस हर हर महादेव गाइस। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को और चलो शुरू करते हैं। आज थोड़ा स्कैल्पिंग करेंगे एकदम बिल्कुल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करूंगा। देखते हैं लॉस या प्रॉफिट। पहले सबसे पहले लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक बार मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस, क्या चल रहा है। एक रफ आइडिया मिलता है अगर आप मार्केट को देखते हो तो
जैसे कोई भी ट्रेड करने से पहले ना एक बार मार्केट को देख लिया करो कि ओके मार्केट में क्या चल रहा है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। उससे क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। जैसे रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है चलो। ये गोल्ड का टाइम 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है, और मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा वीक है गाइज, मतलब फॉल कर सकता है। एक बार थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे है। अगर इसको ब्रेक करता है ना इस जोन पे, तो फिर एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अभी से ना एक अच्छा सा सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको गारंटी बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, ठीक है, मैं एक अभी से एकदम बिल्कुल अच्छे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव स्ट्रीम में, कि मतलब नेक्स्ट 20-30 डेज अगर आप लगातार लाइव ज्वाइन करोगे ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। मतलब आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा दैट मार्केट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये कैसे चीज़, ये क्या होता है, कैसे लोगों को क्या नहीं समझ में आता है, क्या सबसे ज़्यादा डाउट होता है, एंट्री एग्जिट कैसे परफेक्ट होना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉसेस। लोग इनिशियल लेवल पे लोग स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो सब चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि अच्छा ओके, लॉस बुक करना गलत चीज़ नहीं होता है। मैं लाइव स्ट्रीम में बहुत बार लॉस खा जाता हूँ, तो उसको लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। चाहे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट करता हूँ। तो ये सब चीज़ ना सीखने के लिए मिलेगा। परफेक्ट एंट्री क्या होता है, एग्जिट कैसे होता है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे काम होता है, या फिर लिक्विडिटी कैसे हम मार्केट में साइकोलॉजी को कैसे ट्रेन करें, ठीक है। मैं इन सारे मैटर पे ना, सारे पॉइंट पे बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो ये एक दिन का है नहीं, तो वो जैसे जैसे टॉपिक सामने आएगा ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है, नो ट्रेडिंग एट ऑल। आप ध्यान से बस लाइव स्ट्रीम के टाइम पे एकदम बिल्कुल, फ़ोन में देखते हो तो फ़ोन में देखा करो, अगर टीवी पे देखते हो टीवी पे देखा करो। ट्रेड मत करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो आप भी अंधाधुंध किए जा रहे हो। भाई मैं जब दिखा रहा हूँ आपको ट्रेड करके, तो क्यों आप अपना क्यों रिस्क लेते हो, ठीक है। लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, सिर्फ मेरा होना चाहिए। और किसी का नहीं होना चाहिए। तो वैसे सीखने के इंटेंशन से, अभी पैसा कमाने के इंटेंशन से मत कुछ भी देखना, ठीक है, कि चलो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, ये सब मत सोचना। तो एकदम ध्यान से देखना, कुछ भी डाउट रहता है एकदम सोचना कि देखो लाइफ में वही लोग ज़्यादा आगे जाते हैं ना जो लर्नर होते हैं, जो सीखने पे फोकस करते हैं। कि जैसे मैं, मतलब सीखने के लिए हर चीज़, अगर दो लोग हैं ना, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे चुप रहूँ, क्योंकि इंसान बोलता उतना ही है जितना उसको आता है, ठीक है। लेकिन अगर सुनोगे ना, तो क्या पता कुछ नया सुन लो और आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। तो इस वजह से हमेशा सुनने पे फोकस किया करो। नहीं, ऐसा नहीं कि 4 ग्रुप में बैठे हैं तो आप ही बोले जा रहे हो। अगर सिर्फ आप बोलोगे तो आपका ग्रोथ ज़ीरो है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं बोलोगे, आप वही बोलोगे जो आपको आता है। लेकिन अगर आप सुनोगे ना ग्रुप में बैठ के, तो हो सकता है कोई आपका दोस्त बहुत अच्छा चीज़ बोल दे और आपके लाइफ में थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए, और आप उसको एग्जीक्यूट कर दो और आपका लाइफ चेंज हो जाए। कुछ नया सुन लो। तो हमेशा सुनने पे फोकस किया करो, ठीक है, ना कि बोलने पे। तो आराम से सिर्फ देखा करो लाइव स्ट्रीम को। ऐसा नहीं कि लाइव स्ट्रीम हम कर रहे हैं, इधर आईपीएल चला दिए, उधर दोस्त से बात कर रहे हो, इधर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आराम से देखा करो, ठीक है, कि कैसे ये ट्रेडिंग, कैसे चार्ट रीड करता हूँ, कैसे मार्केट रीड करता हूँ। तो ये सब चीज़ काफ़ी हेल्प होगा। भैया लर्निंग के साथ पैसा भी कमा लेंगे तो क्या ही बुरा होगा। भाई देखो, लर्निंग के साथ पैसा कमाने पे अगर फोकस करोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप ध्यान से सुनोगे नहीं, आपका इमोशन कहाँ पे चला जाएगा, पैसे बनाने पे, ठीक है। और उसमें आप एडॉप्ट नहीं करना चाहोगे कोई भी चीज़ को। ऐसे देखोगे तो अच्छा रहेगा। डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रियल पैसे करोगे तो थोड़ा साइकोलॉजी ऐसा बिजी रहता है कि मतलब कहीं और लगा हुआ है, सीखने पे दिमाग नहीं रहेगा आपका, ठीक है। इस वजह से बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपका जो करना है करो। मैं एक सही तरीका बताया आपको, ठीक है।
ओके चलो, एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को। 16,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। देखते हैं आज अगर 13 कितना है, 87.3 है ना। चलो अगर 2.2 मिलियन होता है गाइज, ठीक है, तो आज बढ़िया गिव अवे करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी सही जोन पे, एक बार यूएस मार्केट देखना ज़रूरी है गाइस। काफ़ी टाइम से यूएस मार्केट को नहीं देखा हूँ कि क्या चल रहा है। ओके यूएस मार्केट, यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, मतलब काफ़ी सही मार्केट है। मे बी यहाँ पे इस जोन पे ये साइडवेज रह सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहीं से फॉल किया था, तो मे बी यहाँ पे ये साइडवेज रह सकता है। ये US30 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है ना, अपने 50,000 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है US30, तो फिर यूएस मार्केट एकदम बिल्कुल एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है गाइज, मैं दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। मार्केट कैसे मूव करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कहाँ कहाँ आप करते तो फिर आपका बहुत अच्छा रिटर्न बन रहा होता, ठीक है। आप कैसे गलत जगह पे कैसे अवॉइड कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस विल बी रिलेटेड टू योर ऑल इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ, यू नो, आप अपना जो भी पैसे के साथ करते हो कि कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इधर उधर फंसा देते हो पैसा, आप अपना खुद का डिसीजन लेने लायक बनोगे। तो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले, अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो, लॉन्ग टर्म हो गया कि आप 1 साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट देखते हो कि मुझे 1-2 साल में अच्छा रिटर्न चाहिए, ठीक है। आप वो ऐसा मत सोचना कि अगर 1-2 साल में आपने कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाल लिया है तो आप हमेशा वही रिटर्न के साथ आगे बढ़ोगे। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा कि आपने 1 साल अच्छा रिटर्न कमाया, अगर आप समझदार हो, आपने बुक करके निकाल लिया वहाँ से, तो ठीक है। या फिर एक्सट्रीमली आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हो तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आपका गोल कभी भी ऐसा रहता है ना कि मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 2 साल के लिए करना है, मुझे एक अच्छा रिटर्न चाहिए। देखो पहले बात तो किसी को भी नहीं मालूम होता है कि मार्केट अगले दिन छोड़ो ना, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। ये होता है शॉर्ट टर्म, क्या बोलते हैं यार, कौन सा इंग्लिश का वर्ड है, याद आएगा तो याद आएगा तो बोलूँगा, ठीक है। ये होता है सॉरी, हाँ, ये होता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, ठीक है, कि आपको नहीं मालूम होता है कि अगले 5 मिनट में कौन सा न्यूज़ आ जाएगा और मार्केट के साथ क्या होगा। तो ये होता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। तो इससे फ़र्क नहीं होना चाहिए अगर आपका गोल है 1 साल का। ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपके सामने ये मंथली चार्ट ओपन किया हूँ, मीन्स एक कैंडल 1 महीने का है, मतलब ये एक महीने का कैंडल है, ये 1 महीने का कैंडल है, तो ये सारा कैंडल 1-1 महीने का है। इसमें अगर आप कुछ भी करते हो ना, जैसे मान लेते हैं आप 915 EMA यूज़ करते हो फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कैंडल के बाद मान लेते हैं कि आपके सेटअप के हिसाब से दुनिया में इतने सारे चीज़ हैं, ठीक है। ये देखो, ये तो मैंने कुछ टॉप के कुछ सेलेक्ट करके मैंने वॉच लिस्ट बना रखे हैं। बहुत सारी कंपनी है, यूएस में है, इंडिया में है, ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर में बहुत सारी कंपनी है और अच्छा लिक्विडिटी रहती है सभी में। तो सोचो कि इतने सारे स्टॉक में कभी ना कभी तो मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं जगह पे तो कुछ ना कुछ तो सेटअप बन रहा होगा, बाइंग का या फिर सेलिंग का। बस आपको क्या करना है कि आपको उसमें रिसर्च करना है और आपके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझना है कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। और मतलब गैम्बलिंग तो कर ही नहीं सकते अगर आपके पास कुछ बिजनेस नहीं है। यू कांट डू गैम्बल एनीवेयर, मतलब कुछ भी चीज़ में आप एक भी पैसे का रिस्क नहीं ले सकते। एक भी पैसे का रिस्क लेने का ये मतलब होगा कि आपके पास कोई भी अदर बिजनेस नहीं है, आपके पास एक सर्टेन कैपिटल है और आप उसमें गैम्बलिंग का लत लगा रहे हो। करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से कुछ भी इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करते हो तो एक भी रुपया का गैम्बल करना वो पैसे से रिलेटेड नहीं होगा कि यार ये चलो ठीक है $200 तो है, ले लेते हैं, एक रिस्क ले लेते हैं। वो $200 जाएगा वो अलग चीज़ है, आपके बिहेवियर को खराब कर देगा, मतलब आपके अंदर वो गैम्बलिंग बिहेवियर आ जाएगा। तो वो चीज़ गलत होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो ठीक है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा ऑल द टाइम, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे स्कैल्पिंग करो। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आपके पास कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना दोस्त।
तो मान लेते हैं 915 ईएमए पे मंथली चार्ट पे आपके सामने बहुत अच्छा सेटअप बना, ठीक है। मैं अभी ढेर सारे एग्जांपल दिखा दूंगा, ये ऐसा नहीं कि US30 का ही बता रहा हूँ, ये इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, तो अच्छा लगता है देखने में, इसमें ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल होगा। तो मान लेते हैं, पहले देखते हैं कहाँ अवॉइड करना है, ठीक है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं मार्केट कभी भी इस तरह से मूव किया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मूव में यहाँ पे मार्केट मूव किया है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। आप यहाँ तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता है कि अगला कैंडल यहाँ पे रेड बन जाएगा। आप यहाँ तक भी फंसने का प्रोबेबिलिटी होता है, तो एक टाइम में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको टाइम देना चाहिए मार्केट को, SIP करना चाहिए। मैं कभी भी एक बार में पूरा फुल कैपिटल नहीं डालता हूँ। क्या पता मैं जहाँ एंटर करूँ वो टॉप बन जाए, नहीं मालूम है ना कि अगला दिन क्या होगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप जहाँ से बाय किए वो टॉप बन गया वहाँ का, और आप एकदम टॉप पे बैठे हो, कभी आपका कॉस्ट पे ही नहीं आया आपका इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा SIP करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप छोटे छोटे कैपिटल से एंटर करते हो। तो यहाँ तक भी आप एंटर कर सकते थे, इस कैंडल तक, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि ये रेड कैंडल बनने वाला है। लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा SIP करना शुरू किया, क्योंकि आपने देखा मार्केट बहुत तेज़ी से जा रहा है। क्योंकि ये सिनारियो यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते थे ना, कि आपने यहाँ से SIP शुरू किया था और धीरे 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 आपका कैपिटल ग्रो होते चला गया, मतलब 6 7 8 महीने तक लगातार आपका पैसा बढ़ गया। तो ये सिनारियो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि जैसे मार्केट हमें नहीं दिखता है आगे का, तो हम कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते तो ये होता आपके लिए टॉप, आप प्रॉफिट में नहीं रहते कभी भी। आप जहाँ से एंटर करते आपका SIP, मतलब बड़े लॉस में नहीं जाते, लेकिन आपका जो भी SIP रहता वो लोअर लेवल पे ही होते चला जाता, ठीक है। जब ऐसा सिनेरियो बन जाए ना, तो प्लीज़ मेरे हिसाब से आपको अवेयर रहना चाहिए, मतलब कि यार ठीक है, मार्केट पुल बैक जोन पे आ चुका है और ये मंथली चार्ट पे ऐसा हो रहा है। अगर मंथली चार्ट पे ऐसा हो रहा है, इट मीन्स मार्केट अभी लंबे समय तक कुछ अच्छा ट्रेंड नहीं मूव करेगा। क्योंकि मार्केट अगर ब्रीद लिया है तो मे भी इधर टाइम पास कर दे। अगर मंथली चार्ट है तो ये 1 साल भी टाइम पास हो सकता है ना, 1 साल के लिए भी साइडवेज हो सकता है मार्केट। तो ऐसे सिनारियों में आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक आपको परफेक्ट क्लियर ट्रेंड ना दिखे। जैसे कि क्लियर ट्रेंड मतलब होता है ये मूव, ठीक है, क्लियर ट्रेंड मतलब होता है ये मूव। ये मूव आप कैसे पकड़ोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये अगर मूव आ गया तो ये तो मिस हो जाएगा, तो मैं इसमें कैसे प्रॉफिट कैसे करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए होता है कि आप कुछ कुछ प्राइस एक्शन और SMC के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हो, लिक्विडिटी यूज करते हो, तो आपको क्लियरिटी मिलता है कि अच्छा हाँ ये एक परफेक्ट एंट्री हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अब उस मैटर पे आते हैं कि कैसे आपको वो चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखो सबसे, वैसे है तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक, ऐसे नहीं कि मैं तुरंत बताऊंगा और ईजिली समझ जाओगे आप, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस बताता हूँ, ठीक है, छोटा सा। कभी अगर वीडियो बनाऊंगा तो लंबे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये। तो अगर आप एग्जाम्पल सपोज आप 915 EMA यूज़ करते हो, चाहे कोई भी दुनिया का स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, 921 चाहे कुछ भी यूज़ करते हो, तो आपके सामने कुछ भी कैंडल बना, एंट्री कैंडल, अभी थ्योरी पे नहीं जाते हैं, मैं बस एक साइकोलॉजी पे बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसे कैंडल पे एंटर किया, ठीक है, अगर इस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है ऐसे जोन के बाद, ठीक है, जैसे कि ये इधर साइडवेज था यहाँ पे, और ये EMA पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, और आप यहाँ से एंट्री बनाना शुरू करते हो, और ये लगभग ये 2023 का चार्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर गया है, ये एक अनयूजुअल सिनारियो है, जनरली मार्केट ऐसे नहीं मूव करता है। ये कोविड करेक्शन के बाद इस तरह से मूव कर गया था, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये इस तरह से मूव कर गया था क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये करेक्शन जो था ना, ये 2020 वाला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लोगों को इम्पोर्टेंस पता चला, और उसके बाद मैसिव इन्वेस्टमेंट आया मार्केट में और मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो किया। लेकिन ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर होता है इस तरह से मूव करने का, ठीक है। तो ऐसे जगह पे अगर आप बाय करते हो, SIP स्टार्ट करते हो, तो ये आपका एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आप गलत जगह पे नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको ये भी दिखेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है, EMA ट्रेंडिंग है, सब कुछ फेवर में है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से भी स्टार्ट किया है, इस कैंडल से मैंने इस कैंडल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, और देख सकते हो बैक टू बैक यहाँ पे
नाउ आई एम इन बिग प्रॉफिट यूएस मार्केट में। तो ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ सिर्फ किताबी। मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था इस कैंडल से, इस ग्रीन कैंडल के बाद से, और मेरे पास ये पोर्टफोलियो है। तो ये मेरे पास बैक टू बैक इतने महीने से मैं प्रॉफिट में हूँ यूएस मार्केट में, ठीक है। गलती बताता हूँ कहाँ पे हुआ है, गलती हुआ है इंडियन मार्केट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता सकता हूँ। गलती हुआ है मेरे से इंडियन मार्केट में, मैंने इंडियन मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ से किया हुआ है, ठीक है। इस एरिया पे प्रॉफिट में था, लेकिन इस क्रैश में मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। तो ये जो मंथली चार्ट है ना, ये बहुत टाइम का है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3-4 दिन का है, ये मंथली 1-1 महीने का 1-1 कैंडल है। तो मैं बहुत दिन तक, बहुत महीने तक प्रॉफिट में था, और अचानक से सारा प्रॉफिट 3-4 महीने में गायब हो गया। तो ये चीज़ होता है। तो देखते हैं, मेरा एक टाइम में ऐसा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और करेक्शन का वेट कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में। अगर ऐसा होता है तो फिर अपडेट करूँगा आपको। चलो अभी फोकस करते हैं, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया गाइस, लर्निंग की चीज़ें हैं। चलो अभी देखते हैं थोड़ा गोल्ड में, गोल्ड पे फोकस। हाँ, गोल्ड में दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड का ये मंथली चार्ट है। इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो आपने इस ब्रेकआउट पे रिस्क ले लिया होता, और आप ट्रेडर नहीं हो, सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टर थे, और आपने कहीं पे एक लॉट गलती से इधर बाय कर लिया गोल्ड का। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये जो मूव आया ना, ये कितना हो गया होता आपके पास, आपका नेटवर्थ कितना हो गया होता। वन गो में ऊपर गया है। ये पहला पुल बैक है आफ्टर सो मेनी मंथ। मतलब कहाँ से अगर देखोगे तो मार्च 2024 के बाद दिस इज फर्स्ट पुल बैक। मतलब ठीक ठाक पुल बैक मान सकते हो, लेकिन मार्केट इज स्टिल वेरी बुलिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी गिर सकता है, ये नीचे इधर इस लेवल तक आ सकता है, मे बी टाइम पास कर। हाँ, ये एक आइडियल सिनारियो है इन्वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। ये एक आइडियल एग्जाम्पल है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी पुल बैक लिया है, तो मे बी इधर बहुत टाइम तक टाइम पास कर सकता है। मे बी 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, कुछ भी हो सकता है, या फिर पूरा करेक्ट होकर नीचे भी आ सकता है। तो आपको ऐसे समय पे कोई एसआईपी या फिर कुछ इस तरह का नहीं करना चाहिए। आपको रॉबिन हुड नहीं बनना है मार्केट में इधर, कि एकदम मार्केट गिर रहा है और आप पैसा डालते जा रहे। भाई पैसा ख़त्म हो जाएगा आपका। चलो ख़त्म नहीं होता है, पैसा आपका नहीं ख़त्म हुआ। अगर आपका पैसा इधर सारा का सारा आपके पास, मान लेते हैं 2 करोड़ है, आपके पास 2 करोड़ था, और आपने 2 करोड़ पूरा डाल दिया एसआईपी कर करके गोल्ड में, और मार्केट इधर ही रह गया, आपका तो ये पैसा ना ही ग्रो हो रहा है, और ना ही आप इसको यूज़ कर पा रहे हो। कुछ काम पड़ गया तो ना ही निकाल सकते हो लॉस में, तो आपका पैसा हो जाएगा ब्लॉक। तो ऐसे टाइम में मत किया करो। जब कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, मोमेंटम आ सकता है, सही सेटअप दिख रहा है, तब अगर आप एसआईपी करते हो ना, तो आपका ग्रोइंग मनी होगा। बीच से आप कहीं से भी आप अपने कैपिटल को निकाल सकते हो, या फिर थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो वो एक आइडियल थिंकिंग होता है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा मार्केट में, कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तो ये आइडियल एग्जांपल होता है कि गोल्ड में अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, 1 भी रुपया नहीं डालना है लॉन्ग टर्म में। अगर आप करते हो, स्कैल्पिंग कर लो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो, अलग चीज़ है, ओवरऑल पैसा बनने से मतलब है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलो ये तो थोड़ा नॉलेज की बात हो गई गाइस, अभी थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना कि अगर ये लोअर लेवल पे अगर गिरता है ना, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक सिनारियो होगा। यहाँ पे फॉल आ सकता है अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। मेरा जो कल का प्लान होगा ना, अगर ये कैंडल नीचे कहीं पे भी क्लोज करता है, ओके, इसके नीचे, इस रेड जोन के नीचे अगर कहीं पे भी क्लोजिंग आता है, तो मैं थोड़ा सा एक डाउन साइड का स्विंग ट्रेड करूँगा गोल्ड में, और नेक्स्ट टारगेट विल बी एट दिस पॉइंट। मैं रीज़न बताता हूँ आपको। मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है, थोड़ा लिक्विडिटी समझाता हूँ। मार्केट फॉल किया, यहाँ से लेते हैं जहाँ से मेजर सपोर्ट बना है, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, प्रीवियस लो को यहाँ पे नहीं ब्रेक कर पाया, और मार्केट एक और अपसाइड का मोमेंटम करने का ट्राई किया,
मोस्ट प्रोबेबली ये जो बाइंग हुआ है इसमें कुछ नए सेलर्स नए बायर्स को इनवाइट करने का कोशिश किया मार्केट ने, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से गिर रहा था और मार्केट का ये पैटर्न था, मार्केट ऑलवेज मूव इन टू लेग, ठीक है। तो जैसे ये अगर मूव किया था, पुल बैक आया और फिर से ये नया आ रहा था, तो प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट एक अपसाइड का मूव किया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो बाइंग था ना, ये था बायर को इनवाइट करने के लिए, बायर इंड्यूसमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर एंटर किए होंगे और बहुत खुश होंगे, लेकिन मार्केट जैसे जैसे ये गिर रहा है, देखो ये सबसे बड़ा कैंडल क्यों है, क्योंकि ये था पैनिक कैंडल जो कि इस बाइंग को एग्जॉस्ट कर रहा था, ठीक है। इस बड़े जो अगर देखोगे 4 दिन के लेवल को इसने ब्रेक किया था और मार्केट अचानक से स्लिप हो गया, क्योंकि जितने भी बायर इधर एंटर किए होंगे उनके लिए ये पैनिक का सिनारियो होगा और मार्केट फॉल कर गया। इस जोन से मार्केट सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ गया, बट फिर से ये डाउन साइड में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये दो सिनारियो हो सकता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो दिस विल बी सेलर इंड्यूसमेंट, कि सेलर को थोड़ा सा लालच दे के बुला रहा है मार्केट कि आ जाओ, ठीक है, और मार्केट उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। या फिर ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है कि जैसे अगर ये मार्केट फॉल किया था, 2 लेग मूव किया, अगेन एक इम्पल्सिव मूव में जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर ये मूव आता है ना दोस्त, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूव आएगा, मतलब ये क्रैश बड़ा हो जाएगा गोल्ड का अगर ये मूव आता है तो, ठीक है, ध्यान रखना इसको। मैं ज़्यादा सेलिंग के साइड हूँ, ठीक है। आप एक बार पोल में पूछते हैं आपका इसमें क्या व्यू है, मतलब आप सेलिंग साइड में हो या फिर बाइंग साइड में हो, ठीक है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हो, मतलब मार्केट में अगर लिक्विडिटी के हिसाब से अगर कंसीडर करते हो, तो आपके हिसाब से आप सेलिंग साइड में हो या फिर बाइंग साइड में हो, एक बार पोल में पूछते हैं गाइस, ठीक है। मेरे हिसाब से दिस कैन गो डाउन, ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो। पोल में पूछते हैं, ऐसे तो क्या ही खिचड़ी बना दोगे आप लोग। योर चलो इसका ना मैंने पोल किया है, पोल में बताओ। मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे क्लोज करता है ना, तो एक लंबा क्रैश आ सकता है, मतलब गोल्ड फॉल कर सकता है मेरे हिसाब से। बाकी मैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, तो मेरा व्यू चेंज हो जाता है मार्केट के कंडीशन को देख के। बट अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करता है तो एक स्विंग ट्रेड तो पक्का मैं डाउन साइड के लिए करूँगा इधर, एटलीस्ट इस लेवल को टैप करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ था, तो इसके नीचे बहुत सारा ऑर्डर पड़ा होगा इस जोन के नीचे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है तो बहुत लंबा स्लिप होगा मार्केट और बहुत सारे लोगों के घर बार सब जाने वाले हैं। 3800, 3800 तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। 3800 में लोग बिक जाएंगे भाई। 3800 में दुनिया ख़त्म है। जितने लोगों ने पैसा इधर डाल रखा है ना मार्केट में, अगर 3800 आया ना तो इस लेवल का लिक्विडेशन होगा मार्केट में कि आइडिया नहीं होगा किसी को। छोटे मोटे जितने भी लोग हैं बर्बाद हो जाएंगे। तो मनाओ कि ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन भी देखते हैं गाइस। 4 घंटे पे तो क्लोज कर दिया है, मेरे हिसाब से ये ब्रेक कर देगा, एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। गोल्ड में एक स्विंग ट्रेड तो एक गोल्ड में बनता है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं बाकी तो क्या है। 1 घंटे के अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है, तो एक पुल बैक सिनारियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो मे बी यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है। आई एम नॉट श्योर बट पॉसिबल है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे मज़ेदार गेम होगा, ओके, इंटरेस्टिंग गेम थोड़ा खेलते हैं। मैं सारे ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, मैं 1 मिनट पे करूँगा स्कैल्पिंग, बिल्कुल एकदम पुराने वाले मोड में, ठीक है, स्कैल्पिंग करूँगा धीरे धीरे।
अगर मैं जैसे 4-5 दिन अगर लगातार लाइव रहूँगा तो मेरा नॉर्मल यूजुअल लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहा हूँ लाइव स्ट्रीम, ठीक है। अगर कंटिन्यू करना शुरू कर दूंगा तो फिर ओल्ड मयंक दिखेगा आपको, जो लाइव स्ट्रीम पे दिखता है, एकदम बिल्कुल खतरनाक डेंजरस मोड वाला स्कैल्पर, ठीक है। तो वो चीज़ दिखेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार मैं नॉर्मल मोड में आऊँ लाइव स्ट्रीम पे डेली, हर दिन। यहाँ पे रिसेंट सेलिंग जोन है, मार्केट ने काफ़ी ट्राई किया है, ईएमए का भी रिजेक्शन है, मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से अगेन फॉल हुआ, और ये एक नैरो चैनल में है। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो देखो ये है तो एक सेलिंग जोन गाइज, ठीक है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से एक फॉल आना चाहिए, लेकिन फॉल आना चाहिए ये हमें ऐसा, मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ये होगा या नहीं होगा ये ऐसा नहीं पॉसिबल है, मतलब गारंटीड नहीं है कि ये गिर जाएगा। गिरने के लिए कुछ कुछ कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। वैसे एक तो होता है कि आपने कि जोन पे आया आपने सेल कर दिया, एक कुछ सर्टेन लेवल का आप जो भी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो 100-200 पिप्स का, और आपने कुछ 1:2 और इस तरह से आपने ट्रेड कर दिया, तो ये अलग चीज़ होता है, ठीक है। एक होता है कि आप वेट करते हो, आपका अगर क्वांटिटी हैवी होता है तो आप वेट करते हो कन्फर्मेशन के लिए। कन्फर्मेशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म में कहीं पे ब्रेकडाउन आना या फिर कहीं पे लिक्विडिटी स्वीप होना, तो वो होता है शॉर्ट टर्म में कन्फर्मेशन मिलना। तो 2-3 चीज़ हो जाता है कि आप एक मेजर लेवल से मार्केट गिर रहा है, कुछ ब्रेकडाउन दिख रहा है, या फिर आपका और भी कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकता है, तो वो चीज़ दिख रहा है, तो आप वैसे लेवल पे रिस्क लेते हो और आपका मार्केट वहाँ पे तेज़ी से क्विकली आपके डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। 23,000 लोग देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का दोस्तों, और लाइक कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। और देखते हैं गाइज, आज जल्दी से कोशिश करो 2.2 मिलियन करने का, ठीक है। अगर आज लाइव स्ट्रीम में या फिर रात तक में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी होगा, लेकिन मज़ा आता है। कुछ टारगेट अगर अचीव होता है तो अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो शॉर्ट टर्म में एंट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखोगे ना, तो मार्केट मूव किया, यहाँ पे एक बार चेंज हुआ है, प्रीवियस लो को ब्रेक किया था और फिर से एक अपसाइड का मूव किया है। इसको अगर वीक को कंसीडर करते हो तो ये वीक बिल्कुल सेम लेवल पे ही गया है और मार्केट अभी ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में आप कैसे जनरली मार्केट के मूव को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे मार्केट यहाँ पे क्या है, हायर हाइज में था, हायर हाइज हायर लोज इस तरह से मूव कर रहा था। एक बार बस ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया था यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बहुत तेज़ी से बड़ा जंप किया, ये वाला जंप, ओके, ये वाला मूव ये आया। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर किए होंगे और ऐसा हुआ नहीं, मार्केट एक अपसाइड का मूव कर गया, क्योंकि लोगों का यहाँ पे लॉस लगा तो मार्केट तेज़ी से ऊपर मूव कर गया। ये सिनारियो था। अदरवाइज़ अभी भी ये हायर हाइज में है, ठीक है अपने मेजर सेलिंग जोन पे, यहाँ पे सेलिंग एरिया है, मार्केट फॉल किया था, यहाँ से भी रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल को, ईएमए के ऊपर है, लेकिन ये एक सेलिंग एंट्री ट्रिगर है कि हाँ ठीक है ये सेलिंग जोन पे है। लेकिन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको ये समझ में आता है दैट मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, हायर हाइज में है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। आप ऐसे जगह पे एंटर करोगे तो मे बी आप सही हो जाओ लकीली, लेकिन हो सकता है आपके साथ टाइम पास इधर हो जाए, ठीक है, टाइम पास होके और ये सारा सिनारियो ये करेक्ट हो जाए और ब्रेकआउट आ जाए, तो आप लॉस हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। एक बार थोड़ा देखते हैं बिटकॉइन को क्या हो गया है। बिटकॉइन इज़ गोइंग अप, बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज है गाइस, काफ़ी टाइम से साइडवेज है, देख सकते हो मार्केट इधर ये फॉल किया था, मैंने इस फॉल में बहुत अच्छा पैसा प्रॉफिट किया था गाइस। ये क्रैश मैंने
कैप्चर किया था, ठीक है, ये सेलिंग जोन था, तो मैंने इधर कहीं पे शॉर्ट किया था, रिस्क इधर इस बिग कैंडल के ऊपर था, तो मैंने यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड किया था। बहुत मतलब 2-3 घंटे बाद मैंने इधर ही कहीं पे किया था, ट्रिगर ऑर्डर था, तो ये काफ़ी अच्छा। इसमें मैंने यहाँ तक तो नहीं होल्ड किया था, इस कैंडल में मैंने निकाल लिया था, जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो मैंने इधर कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। गोल्ड का पेन हैंडल, गोल्ड, बिटकॉइन तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है चार्ट गाइस, ठीक है, बिटकॉइन का थोड़ा बिहेवियर अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा फोकस करते हैं अपना गोल्ड में, गोल्ड में कुछ सही ढंग का ट्रेड पकड़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक सेलिंग जोन है, इसको ध्यान में रखना है। ये बॉक्स रेड जोन, बिल्कुल पबजी वाला रेड जोन है ये। अगर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है यहाँ पे, बट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, भाई साहब 1 मिनट का टाइम फ्रेम में कितने टाइम से नहीं देखा हूँ भाई। मैं सही बता रहा हूँ, अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम ऐसे ओपन किया ना, तो ऐसा नॉस्टैल्जिया फील हुआ कि भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम ऐसा है, इतना तेजी से कैंडल चेंज हो रहा है। 1 मिनट का जो कैंडल होता है जनरली वेरी गुड फॉर डूइंग क्विक स्कैल्प। छोटे छोटे प्रॉफिट आप 1000, 1500, 2000 डॉलर का जो प्रॉफिट करते हो ना, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इजीली मिल जाता है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम असम भाई, कमेंट पढ़ो यार। बिल्कुल अभी पढ़ लिया भाई मेरे, थैंक यू सो मच ब्रदर। नाम क्या है आपका? नाम आपका बहुत ही लंबा नाम लिखा हुआ है, पता नहीं क्या 3896 जो भी है। मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार भाई। लाइफ में खूब आगे बढ़ो और मचाते रहो लाइफ में। ब्रो 12th में कितना परसेंट आया था आपका? 12th में कितना परसेंट आया था भाई? 12th में मेरा आया था 76% आया था। बिहार बोर्ड से था मैं, ठीक है, मैं बिहार बोर्ड से 12th किया था, 76% था। अच्छा परसेंटेज होता है बिहार बोर्ड में, 76% इज़ वेरी गुड। आप एकदम ऐसा बादशाह होते हो कि भाई क्या अच्छा परसेंटेज लाए हो, ठीक है। मेरे मैथ्स में 100 थे भाई, मैथ्स में मेरे 100 में 100 थे। पढ़ने वाला बच्चा, यस बिल्कुल, अगर उतना आता है ना तो पढ़ने वाला बच्चा ही कंसिडर होता है। पता है 10th का कहानी मैं बताता हूँ। मेरे सामने चार्ट है, मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि चार्ट भूल गए क्या। मैं देख रहा हूँ चार्ट। देखो अगर यहाँ पे कुछ भी सिनेरियो बनता है ना गाइस, अगर इस शॉर्ट टर्म, अगर हायर हाइज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर इसका यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है ना इस जोन पे, तो मैं एक स्कैल्प करूँगा, ठीक है। मे बी ये मार्केट इस लेवल को एक बार टैप करने के लिए आ सकता है, ओके। इस लोअर चैनल को अगर अगर इसके नीचे जाता है या फिर यहाँ पे आता है, तो मे बी मैं बाई साइड भी जा सकता हूँ, या फिर अगर ब्रेकडाउन करता है तो मैं सेल साइड का एक स्कैल्प कर सकता हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा तो ट्रेड विल बी वेरी क्विक, तुरंत निकल जाएगा जो भी रहेगा प्रॉफिट लॉस। तो थोड़ा एक्टिव होकर देखना। दार्जिलिंग कभी आया करो भाई, दार्जिलिंग क्या प्यारी जगह है भाई। मैं गया हूँ अपने लास्ट वाले बर्थडे में, लास्ट टू लास्ट बर्थडे में मैं दार्जिलिंग में था, ठीक है। बहुत ही प्यारी जगह है भाई। मज़ा आ गया था वहाँ पे। मैं ताज में था। क्या प्रॉपर्टी है, क्या व्यू है वहाँ से भाई। मज़ा आ गया था। चाय, एकदम ऐसा कोल्ड वेदर था, और अप्रैल में गया था मैं, मज़ा आ गया था। लव यू भाई, बिहार से। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू।
अरे लाइक करो रे सब। यस भाई, लाइक करो। कितना लाइक है भाई? लाइक 10,000, 15,000 लाइक क्रॉस करो जल्दी से, ठीक है। देखते हैं मार्केट में, अगर एक और बार देख लेता हूँ मैं शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेलिंग जोन है, इस रेड जोन पे। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो यू शुड वेट, मार्केट को यहाँ पे कुछ करने दो, या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, जो भी। अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, इस जोन पे, तो मैं एक शॉर्ट टर्म में छोटा सा एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि इतने बड़े फॉल का ये डायरेक्ट यहाँ से मार्केट रिवर्सल में जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करेंगे गाइस, अगर थोड़ा सा अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। लव फ्रॉम केरला, लव यू टू ब्रदर। ओके, एक एक भाई का मैसेज है, माई मॉम वर्क्स वेरी हार्ड फॉर 12,000 पर मंथ सैलरी, हम हैव टू मेक हर प्राउड। क्या कुछ था जो, ओके, वो पापा का हॉस्पिटल में चला गया और वो आज नहीं है। ओके, जो कुछ था वो पापा के हॉस्पिटल में चला गया। ओके, आई लिव इन बैंगलोर एंड इट्स टफ बट माई गोल आर वेरी बिग। नाम क्या है आपका? नागराज। नागराज भाई, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ से ना ऐसा डिमोटिवेट मत हुआ करो। लाइफ में जैसा आप हमेशा सोचते हो ना, लाइफ हमेशा वैसा नहीं रहता है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा दैट आपके लाइफ में आप वीकेस्ट पॉइंट पे हो, ठीक है, और आपको मतलब आगे बढ़ने में ना बहुत ज़्यादा, मतलब हर डिसीजन में आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे वीक फील करोगे कि दैट आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट विथ एनीथिंग। आपको ना यहाँ पे लड़ना है, ठीक है, क्योंकि आप एक बार जिस फेज़ में हो ना, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, और इससे ज़्यादा तो ख़राब क्या ही हो सकता है, ठीक है। अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ना, अब आप न्यूट्रल लड़ाई करो, ठीक है, कि चलो ठीक है, अब मेहनत करते हैं, आगे बढ़ना है लाइफ में। लाइफ चेंज होते होते ना पता नहीं चलेगा कब आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, और आप लाइफ में इतने आगे निकल जाओगे, आसपास वाले देखते रह जाएंगे। पूरा गेम है माइंडसेट का, आप कैसे सोचते हो। ट्रांजिशन ना 10 दिन में आता है, गरीबी से अमीरी का ना ट्रांजिशन 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में ऐसे दिखता है दैट आई एम ग्रोइंग। आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा दैट यू आर ग्रोइंग। तो उस पर आप फोकस करो, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रखो अपने आप को, और मम्मी को प्राउड फील कराओ, ठीक है। और आपका भाई आपके साथ है, मैं मेरे तरफ से जितना होगा मैं आपको सिखाऊंगा, लाइफ में हेल्प कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। लव फ्रॉम कश्मीर। भाई मेरा भी बहुत सारा लॉस हुआ है, लेकिन अभी तक हार नहीं माना हूँ। ट्रेडर विथ अनीश। ओके, अगर गेम में बने रहोगे तो कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। गेम से आउट हो जाओगे तो यू आर आउट। हारना मत, क्वांटिटी कम करके लड़ते रहो, ठीक है। मेहनत करो, अदर बिजनेस सोर्सेज पे फोकस करो, जैसे कि कहीं पे जॉब ढूंढने का कोशिश करो, वो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग के पीछे मत लग जाना, ऑलवेज यू शुड हैव प्लान बी, ओके। तो प्लान बी पे हमेशा काम करते रहो साइड बाय साइड। अगर आप ट्रेडिंग को प्राइम प्लान ए माने हो, तो प्लान बी पे काम करो। अगर ट्रेडिंग आपका प्लान बी है, तो प्लान ए पे कभी भी हटना मत, प्लान ए को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। कहाँ है पोल, किधर है? ओके, 69% लोगों का पोल है डाउन साइड में, ओके। मेरे हिसाब से भी ना, ये डेली टाइम फ्रेम जिस तरह का यहाँ पे बनाया है, अगर ये ब्रेक डाउन करता है ना, तो एक न्यू
लो बन जाएगा गाइस। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब ये वीक जो होगा ना बहुत अच्छा ट्रेडिंग वीक होगा अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो। अगर ये सपोर्ट ले जाएगा तो ये पूरा वीक आपको गोल्ड इस रेंज में दिखेगा, ठीक है, इस रेंज में आपको दिखेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा, मतलब नो वॉलेटिलिटी नथिंग, बस छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कुछ बड़ा मूव नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलो अपने को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इधर अभी स्कैल्प ट्रेड से। यार ये डोजी कैंडल बनाया है 15 मिनट पे, साइडवेज है। थोड़ा देर आज आज इंतजार करके स्कैल्प करेंगे गाइस, ठीक है। आज नो फालतू ट्रेड टुडे। लव फ्रॉम ओमान ब्रदर, लव यू टू भाई, लव यू टू, लव यू मैंग भाई। मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार भाई आपको। कैमरा ऑफ, क्या बात कर रहे हो? कैमरा ऑन है भाई। आपका फेस बदल गया है। फेस कैसे, क्या बदल गया है? ये मैं ऐसा ही दिखता हूँ मेरे भाई, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। बोल रहे कि आप अमीर दिखते हो भाई। कौन गरीब कौन दिखता है भाई? अमीर दिखते हो क्या मतलब है भाई? क्या क्या मैं समझूं इस लाइन को मैं क्या समझूं बताओ? अमीर दिखते हुआ क्या मतलब है? लव फ्रॉम पुणे। डार्क स्क्रीन करो, ओके। कोई नहीं, अभी अभी स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते गाइस। डार्क और ये सब ब्राइट ऐसे नहीं कर सकते। ये ऐसा होता है, एक टाइम का चीज़ होता है। तो ये कभी डार्क कभी ये ऐसे नहीं होता है। लव फ्रॉम देवघर, क्या बात है। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। एक बार सिल्वर देखते हैं यार, सिल्वर भी मज़ा आता है देखें हम क्या पुल बैक ले रहा है भाई। चलो एक बार इथेरियम देखते हैं, सारा चीज़ देखते हैं एक बार, क्या पता सही जगह। इथेरियम इज़ गोइंग अप, काफ़ी ऊपर जा रहा है। मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा भाई। लव फ्रॉम बरेली, लव यू टू भाई। भाई पारसनाथ आए हो कभी? अरे भाई पारसनाथ का क्या कहानी है यार। कॉलेज कॉलेज में था ना मैं तो, मेरे सारे दोस्त जितने भी थे, दोस्त सारे लोग चले गए, ठीक है। पारसनाथ वो लोग मतलब 10-15 दोस्त थे, सारे लोग चले गए। मेरे पास साला पैसा ही नहीं था उस टाइम पे। मैं जेरोदा वाले को दे रखा था उस टाइम पे। मेरा सारा पैसा जेरोदा के पास था, मतलब जेरोदा में ट्रेड करता था मैं, तो मेरा पैसा उसमें डिपॉजिट था। थोड़े बहुत ही थे लेकिन मैंने निकाला नहीं और सेक्रीफाइस कर दिया। और वो लोग आए और ऐसा ऐसा कहानी बता रहे थे ना, मुझे लगा भाई। मैं नहीं जा पाया था, मैं जा सकता था लेकिन वो लोग जिस तरह का स्टोरी बताया ना, बहुत जलन हो रहा था यार, मैं क्यों नहीं गया। इसके नीचे एक ट्रिगर लगा के रख सकते हो गाइस इथेरियम में, अगर इसके नीचे जाता है तो बहुत अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
इथेरियम में, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो। और यूएस ऑयल देखते हैं। यूएस ऑयल कुछ समझ में नहीं आ रहा है यूएस ऑयल में शॉर्ट टर्म में। सिल्वर गिर सकता है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है दैट सिल्वर कैन ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, और एक बस छोटा सा यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है ये ब्रेक कर देगा। जिस तरह से ये फॉल किया है ना, अगर एक और रेड कैंडल बनता है तो इस तरह का आपको यहाँ पे एक और लोअर साइड का एक फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो यू कैन यूज़, लाइक आप अभी एक्टिव रह सकते हो मार्केट में। एक्टिव रहोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कितना अच्छा अच्छा ट्रेंडिंग यूरो यूएसडी, देखो कितना अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है। अब जाओ एक बार गोल्ड देख लेते हैं गाइस। मैं ट्रेड मिस नहीं करना चाहता। गोल्ड का ट्रेड ना साइडवेज है यहाँ पे, तो इस वजह से मैं ट्रेड एंटर नहीं कर रहा हूँ, लॉस हो जाएगा। कोई कोई न्यूज़ नहीं है क्या? अभी कितना 10 बजा है, 10 साढ़े 10 बजा है। गोल्ड में सेल कर दिया है। गोल्ड में सेल क्यों सेल कर दिया हो? क्या ज़रूरत पड़ गई ये बताओ। आई थिंक बिटकॉइन में सेलिंग जोन पे तो है। ठीक है, बिटकॉइन जिस तरह से ये ऊपर मूव किया है ना, यहाँ पे मल्टीपल सेलिंग एरिया है। ये जोन पूरा एक सेलिंग जोन है, और एक्सट्रीम पॉइंट देखते हो, फाइंड आउट करते हो, तो दिस इज़ एक्सट्रीम पॉइंट जो सबसे नियरेस्ट ट्रेंड लाइन बनता है। और अगर मैक्स देखते हो तो दिस विल बी लाइक, अगर अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट करूँगा बीटीसी में। ठीक है, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा। मैं यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट करूँगा अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो। ठीक है, नोट राइट नाउ। तो एक ना यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं गाइस। ठीक है, एक स्कैल्प होगा, क्विक स्कैल्प होगा। ठीक है, 5 मिनट बचा हुआ है, वेट करते हैं थोड़ा के बनने दो, इस कैंडल को क्लोज करने दो, इस कैंडल के लो पे एंटर करेंगे। तो मैं 30 स्कैल्प होगा, तो 30 40 50 बिटकॉइन जितना भी होगा मैक्सिमम। देखते हैं, कैंडल लो ब्रेक करेगा तभी एंटर करूंगा, अदरवाइज नो एंट्री। ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेड होगा इस बाइंग ट्रेंड के अगेंस्ट में। मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों। यहाँ पे प्राइस एक्शन पहला फैक्टर है कि मार्केट में एक्सट्रीम पॉजिटिविटी नहीं है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस एरिया से फॉल कर रहा है, तो ये अभी और गिरेगा, लगभग 65,000 तक जा सकता है अगर ये अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया तो ये रीज़न है। और ये यहाँ से मार्केट मूव किया तो एक पुल बैक पेंडिंग है, तो मे बी ये अपने दोबारा से ईएमए पे या फिर अपने सपोर्ट जोन पे आ सकता है इस एरिया पे। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा एक शॉर्ट ट्रेड करने का। एक बार कैंडल यहाँ पे ब्रेक होने दो। ठीक है, अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो अभी नहीं, नो ट्रेड राइट नाउ। मार्केट प्राइस पे कुछ एग्जीक्यूट मत करना। मयंक भाई, आज मेरा बर्थडे है। आज मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ। क्या बात है। तुषार भाई, हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। एकदम लाइफ में तबाही मचा दो बिल्कुल। लाइफ में खूब ग्रो करो, आपके भाई का आशीर्वाद है आपको। नासिक आओ कभी। बिल्कुल, मैं आता हूँ, तो मैं आऊँगा ना, इंडिया आता हूँ तो फिर टूर करेंगे भाई।
मैं आता हूँ इंडिया, आने दो तो करते हैं कुछ प्लान। गोल्ड 3000 सुन भाई, इतना नीचे में लोग रोड पे आ जाएंगे, नालायक हो क्या? इतना नीचे में मेरे बहुत सारे दोस्त रोड पे आ जाएंगे, मतलब मत बोलो ये सब। लोगों का लिक्विडेशन प्राइस ऊपर है, 3000 में तो घर बार सब बिक जाएगा। अगर गोल्ड में यहाँ पे एक डाउन साइड का कैंडल बना देता है ना, तो मज़ेदार ट्रेड बन जाएगा इधर गाइस। एक एक बस रेड कैंडल यहाँ पे बन बन जाए ना, इसका ब्रेकडाउन आने दो। फिलहाल तो मुझे बिटकॉइन ज़्यादा सही लग रहा है ट्रेड के पर्सपेक्टिव में। अगर यहाँ से इसके नीचे आता है तो एक शॉर्ट ट्रेड होगा, ठीक है, इस कैंडल के लो पे। अभी नहीं बाय मत करना, फंस जाओगे। सेल भी करोगे तब भी फंस जाओगे। कंफर्म होने दो, एज्यूम मत करो कि ऐसा हो जाएगा। हो जाने दो, तब हम एग्जीक्यूट करेंगे। लैम्बो, कम ऑन, कम ऑन लैम्बो, आ जाओ। लैम्बो बड़ा होता जा रहा है भाई। लैम्बो एकदम बड़ा और एकदम खूबसूरत होता जा रहा है। लैम्बो, क्या हो रहा है बताओ। इतना इतना प्यारा है ना भाई, क्या बोलूं मैं। लैम्बो आपके जैसा ही ब्रीड कौन सा है? ये है सियामीज कैट है भाई, सियामीज कैट है ये। चलो दोनों देखते हैं। एक तरफ मैं लगा लेता हूँ गोल्ड का चार्ट, ठीक है। खुल जा भाई। चलो इधर पूरा चार्ट सेटिंग अलग करना पड़ेगा क्या। ओके, गोल्ड ब्रेकआउट कर रहा है गाइस, ठीक है। चलो ठीक है, ब्रेकआउट भी करता है ना तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रेकआउट भी आता है तो इट्स ओके, चलेगा। अभी भी सेलिंग जोन के नीचे ही है। ये है इसका सेलिंग एरिया, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा इंतज़ार करो इसमें। गोल्ड में थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। और बिटकॉइन में, बिटकॉइन में इसका ब्रेकडाउन आएगा तब यहाँ पे सेल कर सकते हैं। राइट नाउ नो बाइंग, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है तो फंस जाएगा आपका ट्रेड। करने का ट्रेड कुछ भी कर सकते हो, बट कंफर्मेशन के बाद करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे ये बाइंग आ क्यों रहा है? अनयूजुअल बाइंग है, ठीक है। अगर ये बिटकॉइन को देखोगे ना, दिस इज़ वेरी अनयूजुअल बाइंग। मतलब मार्केट को यहाँ पे साइडवेज रहना है, दैट्स वाई यहाँ पे बाइंग है। अदरवाइज अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता तो फॉल कर गया होता, ठीक है। अनयूजुअल बाइंग है यहाँ पे। मार्केट क्या अच्छा ट्रेंडिंग मूव में गिर रहा है। ये गिर क्यों रहा है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये गिर रहा है इस रीज़न की वजह से। मार्केट सिंपल है, एक मार्केट फॉल किया था और इस जैसे फॉल किया था, पुल बैक आया, और ये जस्ट एक साइडवेज मार्केट है इस तरह से, ठीक है। मार्केट इस तरह से इसमें मूव कर रहा है, तो ये जो है ना, यहाँ से ये फिर से गिर के नीचे आ सकता है यहाँ पे। तो ये लगभग 70,000 का नंबर होता है, अभी 76.8 पे चल रहा है। मतलब 8-10 हज़ार पॉइंट गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
एक्सट्रीम सेलिंग, नियरेस्ट एक्सट्रीम सेलिंग इस पॉइंट पे है, ठीक है, 76.950 पे है। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है वन गो में, देन बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। वैसे आना तो नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट बाइंग स्लो होता जा रहा है, इधर देखोगे धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, तो ये अलग चीज़ है। ओके, यार गोल्ड कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है गाइस, देख सकते हो काफ़ी देर से साइडवेज है। एक अच्छा मूव अगर आता है ना तो गोल्ड में एक स्कैल्प करके डन कर देंगे। मैंने अभी कोई भी ट्रेड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रेड बना ही नहीं। US30 देखते हैं एक बार। नो ट्रेड इन US30 एज वेल। ओके चलो, गोल्ड में एज एक्सपेक्टेड मार्केट रिएक्ट तो कर रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल बनता है तो फिर एक सेल साइड का ट्रेड करूँगा, ठीक है, गोल्ड में। और अगर बिटकॉइन में भी अगर नीचे, बिटकॉइन आई थिंक नहीं आएगा ये तुरंत, क्योंकि इसका लक्षण सही नहीं दिख रहा है मुझे। बिटकॉइन में इसके नीचे जाना पड़ेगा इसको, ठीक है, अगर इसमें ट्रेड करूँगा तो इस कैंडल के नीचे करूँगा। बट गोल्ड में सेटअप बन रहा है, चलो देखते हैं। ओके, कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। चलो एक गोल्ड में ट्रेड करते हैं गाइस। ये स्कैल्प वैसे तो ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ नहीं है, काफ़ी देर से कोई ट्रेड किया नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये कैंडल बाइंग कैंडल बना है। अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक बनाया था, और इस इस जोन में, ठीक है, ये यहाँ से ये वाला जोन जो है, ये वाले एरिया में, ठीक है, ये ब्रेकआउट मतलब ऑलमोस्ट इस वीक वाले जोन में कैंडल क्लोज किया था, बट सस्टेन हुआ नहीं और मार्केट गिरा है, तो इट मीन्स सेलर यहाँ पे इस एरिया पे इंटरेस्टेड हैं सेल करने के लिए। ओके, और मार्केट ओवरऑल क्या है, मार्केट है वीक और ये है पुल बैक। तो एक ही चीज़ रोक रहा है, दैट इज़ प्राइस इज़ स्टिल अबव EMA। तो अगर ये इधर ट्रैप करता है, मतलब अगर आप एंटर करते हो और मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि EMA तुरंत में ब्रेक होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ट्रेड फंस सकता है। लेकिन देख लेते हैं 15 मिनट पे कैसा ओके 15 मिनट पे मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, देख लेते हैं। कैंडल अगर सही क्लोज किया ना तो बहुत अच्छा स्कैल्प मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और वेट करते हैं इस कैंडल का, ठीक है। कोई भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जल्दबाजी करते हो फालतू का एसल जाता है, फिर होते हो डीमोटिवेट। VIP ग्रुप, कोई VIP ग्रुप नहीं है दोस्त मेरा, कोई VIP ग्रुप नहीं है कहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। आई थिंक बिटकॉइन ब्रेकआउट कर देगा गाइस, जिस हिसाब से जा रहा है ना, इसका लक्षण सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्रीवियस हाई कितने पॉइंट का ही, प्रीवियस हाई यहाँ पे 51 पॉइंट, मतलब कर सकता है ब्रेक, प्रीवियस हाई को भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा गोल्ड में, ठीक है, ये कैंडल क्लोज होने देते हैं।
एक ट्रेड करूँगा, अगर नहीं मूव किया तो बंद कर देंगे, क्योंकि मार्केट रियली में साइडवेज है, नहीं मूव करेगा। लेकिन अगर इस तरह का कुछ मूव आ गया इधर, तो फिर आ जाएगा एकदम फुल मज़ा, परफेक्ट एकदम होता है ना, पैकेज हो जाएगा। बागड़ बिल्ला लैम्बो। विच ब्रोकर यू आर यूजिंग फॉर गोल्ड ट्रेड इन इंडिया? कॉइन स्विच यूज़ कर रहा हूँ गाइस, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन कॉइन स्विच आप यूज़ कर सकते हो। अगर मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा ट्रेडिंग फीस में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वैसे तो मैं गोल्ड जनरली, मैं बाहर रहता हूँ तो मैं CFD में कर लेता हूँ। ओके, 6 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं थोड़ा इस कैंडल को क्लोज होने दो, क्योंकि 5 मिनट पे तो सही नहीं दिख रहा है यार मार्केट, मोटिवेशनल मार्केट नहीं है। 5 मिनट पे, ठीक है। ये रिसेंट सपोर्ट जोन है, देखते हैं कैंडल का क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ये कैंडल जो बन रहा है, मैं थोड़ा सा कैंडल के साइकोलॉजी को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी देर से मार्केट है साइडवेज, जैसे मार्केट मेजर डोमिनेंस सेलर का है, तो मैं सेलर की तरफ हूँ कि अगर मैं सेल करूँगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा होगा, मतलब पैसा बनने का चांसेस मेरे फेवर में होगा। इस वजह से मैं सेलिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ, ना कि जैसे ये प्रीवियस कैंडल बाइंग कैंडल था, यहाँ पे लोग बाय किए होंगे, दैट्स वाई मार्केट बिग रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्लोज किया था, अभी देखते हैं 5 मिनट में ऑलमोस्ट ये ब्रेक कर देगा डाउन साइड में, देख सकते हो बिग रेड कैंडल बन रहा है। कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंट्री से पहले, तो थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। BTC रिजेक्शन तो ले रहा है इस ट्रेंड लाइन से गाइज, मतलब किसी को क्विक स्कैल्प करना होगा तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 100-200 पॉइंट मिलेगा, 300 पॉइंट, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा बिटकॉइन में, कर सकते हो। मतलब स्ट्रीम स्ट्रीम पे लेने लायक ट्रेड नहीं है, मैं स्ट्रीम पे नहीं होता तो स्कैल्प कर लिया होता है यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड फाइनली इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए फॉल कर रहा है, जैसा हमारा एनालिसिस था फॉल करने का, रिएक्ट तो कर रहा है, बस क्लोजिंग का वेट करेंगे गाइस, ठीक है। कितने पिप्स का ये कैंडल है? ओके, 60 पिप्स का है, ज़्यादा नहीं है। बिग फैन ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। भाई बेस्ट लो कॉस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, देखो लो कॉस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो अगर ग्लोबली देखोगे तो एक्सनेस है, मतलब एक्सनेस में भी अच्छा, सॉरी एक्सनेस में भी अच्छा खासा फी लगने लगा है। वेंटेज है, ठीक है, वेंटेज इंडिया में कर सकते हो, वेंटेज अभी अच्छा खासा, उसमें बहुत ही लो स्प्रेड है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो वेंटेज को। एक्सनेस आप यूज़ ही नहीं कर सकते तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। वैसे अगर वेंटेज करना है तो उसको मैंने नीचे ऐड कर दिया, तो आप कर सकते हो उसको, आप गूगल कर लिया करो, इसमें मैं क्यों ही देखो मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं आप खुद गूगल कर लिया करो, देखो रिसर्च करो थोड़ा कि क्या है, किस में कितना स्प्रेड लगता है, किस में करना सही होता है। जैसे मैं एक्सनेस को यूज़ करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, एक्सनेस आई यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, ना कि ये मेरा कोई यहाँ से कोई पैसा वैसा, मैं अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ, यूज़ करता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करता हूँ, इसको आप लोग यूज़ ही नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो आप एक्सनेस यूज़ करो दबा के, बढ़िया, अगर आपके पास ऑलरेडी है अकाउंट तब भी आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तब तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप एक्सनेस यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सही है।
एक्सएम कैसा है? एक्सएम और वेंटेज, आई थिंक वेंटेज थोड़ा सा सस्ता है, एक्सएम में ज़्यादा फी लगता है। फिलहाल अगर देखोगे ना एट ए टाइम, तो वेंटेज सबसे कम लगता है इंडिया में, ठीक है, वेंटेज, उसके बाद एक्सएम। MT5 कैसा है? MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर नहीं है वो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है MT5। MT5 तो क्या इंटरफेस है बाई सेल करने के लिए। तो आप वेंटेज में अकाउंट ओपन करो और MT5 का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, MT5 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें लॉगिन करो, ट्रेड करो मस्त। काफ़ी बढ़िया MT5 का सॉफ्टवेयर होता है, फ़ोन एप्लीकेशन बहुत बढ़िया होता है। भाई मैं इधर ब्रोकर का ये तो सही गलत नहीं बताने आया भाई, जिसको जो समझ में आता है यूज़ करो मेरे भाई। मैं इधर ट्रेड पे फोकस करूं या फिर ब्रोकर देखूं, बताओ। यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है गाइस, इसको बंद होने दो, कैंडल क्लोज होने दो। सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा। 1 मिनट बचा हुआ है, चलो मैं यहाँ पे ना गोल्ड में थोड़ा एंट्री बनाना शुरू करता हूँ। वैसे तो मार्केट साइडवेज है, ट्रैप कर सकता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुका है मार्केट। अब क्या करूं, मैं लाइव आया इस बार, अच्छे टाइम पे आया, मार्केट देखो क्या कर रहा है। अब इस रेंज में मैं क्या कौन सा ट्रेड कर लूं बताओ। और दे भाई साहब अच्छा सा एंट्री नहीं बना है भाई। कैंडल ये ऊपर क्लोज हो रहा है 47 से, अब तो मैं इंतज़ार करके ही ट्रेड करूंगा। मैं क्या करूं, सेम बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन तो इनफैक्ट थोड़ा सही मूव किया है, रिवर्सल था मेरा, सेलिंग का पर्सपेक्टिव था, मैं वेट कर रहा था, मार्केट ऊपर गया तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया था। बट इस सेलिंग जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। कितने पॉइंट का यहाँ पे फॉल किया है, लगभग 130 पॉइंट का। मैंने बोला था 100-200 पॉइंट यहाँ पे गिर सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। बट बिटकॉइन में भी एक शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है भाई। गोल्ड बहुत ही ट्रैप मोड में है गाइस, तो बहुत ही गंदा क्लोज किया है ये कैंडल। इनफैक्ट प्रीवियस 5 मिनट का कैंडल बहुत ही ज़्यादा बाहियात है। जब तक यहाँ पे कैंडल लो नहीं आता है तब तक एंट्री नहीं होगा, ठीक है। बिटकॉइन ट्रैप कर सकता है सेल साइड में भी, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग तो दिख रहा है कि सेलिंग में जा सकता है, लेकिन ट्रैप भी कर सकता है गाइस, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर गया है। अगर प्रीवियस 1 घंटे का चार्ट देखोगे ना, तो सी दिस, ये कैंडल कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, और उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। अभी भी 30 मिनट अप्रॉक्स इसमें बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में, तो मे बी ये कैंडल ऊपर आके इधर कहीं पे क्लोज कर सकता है या फिर ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो इतने बड़े बाइंग कैंडल के बाद यहाँ पे सेलिंग ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है, मतलब रिस्की ट्रेड हो सकता है। ऑल्दो ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, बट मैं बस रिस्क बता रहा हूँ कि ये इसमें ये रिस्क हो सकता है। जैसे ये एक्सट्रीम नियरेस्ट एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट था ये, ठीक है, 950 एग्जैक्ट, मैंने ये नंबर बोला था 950, 76 950, ठीक है, एग्जैक्ट। यहाँ से ये रिवर्सल लिया है, क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट था यहाँ पे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल काफ़ी ऊपर है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। आई एम इंटरेस्टेड इन गोल्ड। यार एक ट्रेड करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, कितने देर हो गए, ट्रेड ही नहीं मिलता यार, क्या करें बताओ। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। एक एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करता हूँ मैं, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग जोन पे, एक और अगर लो लगता है तो मैं होल्ड करूँगा। छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर कैंडल हाई का
32 पिप्स का है, मतलब बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है भाई। 5 मिनट में ट्रेड सेटअप ही नहीं है, ठीक है। चलो एक छोटा सा ट्रेड करते हैं गाइस, ठीक है। मैं इस कैंडल में एक एक रिस्क लूँगा इस कैंडल का। अगर मार्केट मूव किया तो ठीक है, अगर साइडवेज रहता है तो बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट है काफ़ी टाइम से। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं मैक्सिमम कितने डॉलर का रिस्क होगा। अगर 3-3 लॉट करके मैं ढेर सारा लॉट ऐड करता हूँ, लगभग 20 लॉट, तो मैक्स रिस्क जाएगा 9। अगर एट ए टाइम जाता है तो $9,000 का। अगर मैं 3-3, ओके वेट, इस कैंडल के साथ भी गलत हुआ, इस कैंडल के साथ भी गलत हुआ। थर्ड अटेम्प्ट है। इस कैंडल के साथ भी गलत हुआ। ये सेफ है, बट ये थर्ड टाइम है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है इस सेलिंग को कंटिन्यू करने का। चलो एक रिस्क लेते हैं गाइस, अगर नहीं चलता है तो बंद कर देंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैं यहाँ पे सॉरी 10 लॉट करता हूँ, अगर बीच में मौका मिला तो, अगर क्वांटिटी ऐड करने तो करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 लॉट गोल्ड सेल किया है। अगर यहाँ से मतलब इस एरिया में साइडवेज रहता है, ये थर्ड अटेम्प्ट है डाउन साइड में जाने का। अगर इस बार नहीं फॉल करता है तो नहीं फॉल करेगा, ठीक है। और इसका टारगेट $10,000 का रखता हूँ मैं। अभी $700-800 का प्रॉफिट चल रहा है, ओके। $1,700 ये ट्रेड है इस यहाँ पे। हंड्रेड पिप्स का टारगेट है, ओके। रिस्क रिवॉर्ड 1:2.4 का है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। $1,200 $1,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर गिरता है तो ईजिली $10,000 का प्रॉफिट आएगा। और कर देंगे डे क्लोज, ठीक है। $2,600 $700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर किसी को डर लग रहा है, यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। $3,200 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइज। कॉस्ट पे लगा देते हैं, रिस्क फ्री कर देते हैं गाइज, ठीक है। बोनस ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलो रिस्क फ्री कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मार्केट फॉल किया है। अभी $3,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर रिवर्स हो जाता है तो कुछ भी जाएगा नहीं, सिर्फ आ सकता है, ठीक है। 2,700 डॉलर का भी, $800 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ब्रेक करता है, मतलब इसमें सिर्फ विन विन सिचुएशन है, इसमें मतलब लॉस नहीं हो सकता एक भी डॉलर का, ठीक है। अभी $2,400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि मैं इस साइडवेज मार्केट में ना एक भी डॉलर का रिस्क लेना मतलब वर्थ इट नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम इसमें $3,200 का प्रॉफिट दिखाया है। $10,000 पे निकाल देंगे इसको, इस ट्रेड को, ठीक है। ओके कम ऑन, अगर अगर ये ब्रेक करता है तो इजी 100 पिप्स का टारगेट देगा ये, इजी। ओके $2,400 कम ऑन। आई थिंक मार्केट ना, मैं जल्दी ट्रेल नहीं करता हूँ स्टॉप लॉस को। मैंने ट्रेल इस वजह से किया है क्योंकि मुझे ना मार्केट पे ना भरोसा नहीं। अगर ऊपर चला जाएगा ना, एक भी डॉलर का लॉस होगा तो थोड़ा सा लगेगा क्यों साइडवेज मार्केट में रिस्क लिया, ठीक है। ये चीज़ है, मार्केट अच्छा नहीं है तो रिस्क नहीं लेने का है।
आराम से बैठ के देखो मार्केट को। जादू करो कुछ, कुछ जादू नहीं कर सकते भाई। मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, मूव करेगा तो पैसा बन जाता है। मूवी जब मार्केट अच्छा मूव करते रहता है ना तो बहुत ही इजी मनी देता है मार्केट। जब मार्केट सही से सही कंडीशन में नहीं रहेगा ना, आप कितना भी दिमाग लगा लो कुछ कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉप प्लस 45 0। थोड़ा सा रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। तो उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा सा रखते हैं बस, सो दैट इसको मैं ऊपर नीचे कर सकूं। बिल्कुल कॉस्ट पे आ चुका था। इसको एकदम कॉस्ट पे रखते हैं गाइस, ठीक है, नो लॉस बिल्कुल। अगर नहीं ब्रेक किया तो नथिंग टू बी लूज। बट अगर ब्रेक किया तो यस, आई विल गेट $10,000। क्या लगता है ये फॉल करेगा या फिर साइडवेज रह जाएगा? बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, ठीक है। $1700-1800 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, $2600-700, कम ऑन। ओके, $3200, कम ऑन गोल्ड, लेट्स गो। फॉल फॉल। ओके चलो देखते हैं, अनप्रिडिक्टेबल देखते हैं गाइस, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, कुछ कर नहीं सकते हो। तो लेट्स सी, $2800 का भी प्रॉफिट चल रहा है। एंट्री बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, ठीक है। तो इस वजह से हमें इतना अच्छा ब्रीदिंग स्पेस है कि यहाँ पे लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी लॉस नहीं हो सकता है। मतलब ये ट्रेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जा सकता है अगर रिवर्स होता है तो। आई थिंक ये नहीं फॉल करेगा। फॉल करना होता ना तो ये जिस तरह से मोमेंटम में गिर रहा था गिर जाता। ये क्लोज हो गया गाइस। ये कॉस्ट पे था मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। साइडवेज मार्केट है यार, मतलब मैक्सिमम इसमें $3200 का प्रॉफिट दिखाया था, बट मार्केट रिवर्स हो गया। कॉस्ट पे ही था स्टॉप लॉस, लॉस नहीं हुआ है। देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पे एक बार बिटकॉइन देखते हैं। ओके, बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल तक जाएगा। लग नहीं रहा है ये कुछ यहाँ पे सही। हम्म, यार फिर से फॉल कर रहा है यार। चलो देख लेते हैं थोड़ा, बट जिस तरह का यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम है ना, आई डोंट थिंक कि मार्केट मूव करेगा। मेरा बस एक ट्रेड यहाँ पे लिया था लाइव स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन साइड का। कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस था उसका। मार्केट कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, बहुत देर से साइडवेज है, तो कुछ भी एनालिसिस यहाँ पे कर नहीं सकते हो, ठीक है। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि कहाँ जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीचे जाने का, लेकिन मार्केट जब वो स्टार्ट होगा फॉल, वो उस टाइम पे आप एक्टिव हो मार्केट में या नहीं हो, ये चीज़ फ़र्क पड़ेगा। डेफिनेटली अगर इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है, इस रेंज का, ओके, इस जोन का, तो फिर अच्छा सेलिंग सेटअप होगा। मतलब वो एक कंफर्मेशन होगा दैट ये फॉल यहाँ पे फिर से एक और आ सकता है,
ठीक है, तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, अलर्ट डाल दिए, लेकिन जिस तरह का यहाँ पे मार्केट है वेरी साइडवेज, ठीक है, सेम बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी सेम है, पूरा साइडवेज है। कुछ ट्रेड यहाँ पे आप स्कैल्पिंग तो भूल जाओ ऐसे मार्केट में, क्योंकि स्कैल्पिंग में, साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्पिंग तब होता है जब मार्केट एक रेंज में होता है कि कहीं पे बाइंग है कहीं पे सेलिंग है, तो आप बायर पे बाय कर रहे हो, सेलिंग पे सेल कर रहे हो। ये साइडवेज अलग तरीके का साइडवेज यहाँ पे है, मतलब कोई रेंज नहीं है, बस डाउन साइड में यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, तो रेड ग्रीन कैंडल बन रहा है। इथेरियम देखोगे तो इथेरियम में थोड़ा सा क्लियरिटी है कि अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है तो इथेरियम फिर से अपने 2000 वाले लेवल पे आ जाएगा, 2000 जोन पे। अभी $2100 चल रहा है, इसके नीचे जाता है तो फिर एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, इथेरियम में। तो जैसे आप अलर्ट डाल सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, तो जब ऐसा बनता है तो आप एक्टिव हो जाया करो मार्केट में। गोल्ड भी सेम है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे फॉल किया है और डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर कैंडल ऐसे जगह पे क्लोज करता है जहाँ पे अभी है मार्केट, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज कर देता है तो इट विल बी वेरी गुड स्विंग ट्रेड, ठीक है, सेल साइड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा। टारगेट ये मिलेगा गोल्ड में। तो मेरा जो व्यू है वो है डाउन साइड का, ठीक है, इधर अगर इसके नीचे जाता है तो इसके नीचे जाता है। कैंडल क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी ये कैंडल क्लोज ऊपर आके इधर कर दे तो फिर कोई मतलब बनेगा नहीं, फिर ये पूरा वीक आपको इधर दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा इधर अलर्ट होकर चेक करना पड़ेगा मार्केट में कि मार्केट में चल क्या रहा है। और बिटकॉइन तो टारगेट 70,000 का हो सकता है, जिस तरह से गिर रहा है ये 70,000 पे आ सकता है गाइस। अगर इथेरियम साथ दे दिया तो ये गिर जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है, ठीक है, बिटकॉइन अगर इसके नीचे जाता है तो इट विल फॉल टू 70,000, मतलब लगभग 6-7 हज़ार पॉइंट यहाँ पे फॉल करेगा बिटकॉइन में। और यूएस ऑयल में कुछ भी ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रेड कर ही नहीं सकते हो इसमें, नो प्राइस एक्शन, नथिंग, नो कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा न्यूज़ ड्रिवन है, तो इसको दूर रहो, इससे दूर रहो। और सिल्वर में भी सेम है, अगर गोल्ड गिरेगा तो सिल्वर भी गिरेगा, जाहिर सी बात है। तो देखना है, आज का क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 घंटा 15 मिनट और बचा हुआ है इस कैंडल के क्लोज होने में। तो अगर ये कैंडल क्लोज करता है सही से तो फिर एक डाउन साइड का स्विंग पॉसिबल होगा। और ये है यूरो यूएसडी, ठीक है, ब्रेक तो लेकिन साइडवेज है गाइस, रहने दो, मतलब मुझे सही वाइब नहीं आ रहा है यहाँ पे। पैसा लॉस हो सकता है तो क्यों ही लॉस करना, ओवरऑल लर्निंग इंपॉर्टेंट है। आज हमने बहुत अच्छा चीज़ मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है। एक ट्रेड भी किया था यहाँ पे सेल साइड का, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस था। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, रिवर्स हो गया, $3,200 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था। मे बी ये गिर जाए क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मेरा सेलिंग का सेटअप है, और मे बी यहाँ पे बहुत अच्छे खासे टाइम तक यहाँ पे साइडवेज रह सकता है मार्केट, ठीक है, तो अलग चीज़ है, ओके। रहने देते हैं गाइज, बहुत देर से मैं लाइव हूँ, कुछ बढ़िया सेटअप है नहीं, फालतू का उल्टा सीधा ट्रेड करूँगा लॉस हो जाएगा, तो इससे अच्छा रहने देते हैं आज का लाइव स्ट्रीम, ओके। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। जाते जाते लाइक कर देना स्ट्रीम को, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 20-25 दिन कंटिन्यू लाइव ज्वाइन करो। लाइव स्ट्रीम में बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब बहुत सारा चीज़ मैं ऐसे ही कैजुअली बता देता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप जब खुद अकेले ट्रेड करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उन सब चीज़ों से कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल गाइज, ठीक है। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय, गुड नाइट।